दो बच्चे उसको बंद कर देना, कोई चला देगा डबल वाली लाइन लगी की करना चलता रहिए। हाँ वो मैं किसी बंद ही करना है, फिर बंद करके फिर चला लेना। Yes, बेटा, take out your book. बसंत भाग 1 लेसन 1 के मार्ग में, ठीक है। कल मैंने आपको ये सारा करवा दिया था, आज मैं सिर्फ रिकॉल करूंगी। यस, सिर्फ प्रॉपर्ली। कल मैंने सारा करा दिया था, आज मैं रिकॉल करूंगी जस्ट फॉर द क्वेश्चन आंसर। इज इट क्लियर? कीप पेंसिल और पेन इन योर हैंड। यस, सिट प्रॉपर्ली, फर्स्ट बेंच। आगे मुंह करके से ढंग से बैठो। यस बेटा, पहला क्या है इस बार, पहले मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देती हूँ आपको। 1 के मार्क में ये कविता तुलसीदास जी द्वारा रचित, तुलसीदास जी इस कविता के रचयिता हैं। तुलसीदास द्वारा रचित कविता है जिसपे क्या है 1 के मार्ग में। इस कविता में तुलसीदास जी ने जब राम, सीता और लक्ष्मण को वनवास दिया गया था उस समय का वर्णन जो है वो किया हुआ है। क्लियर है सबको? ठीक है। किस तरह वो 1 का मार्ग कैसा था, कौन कौन सी मुश्किलों का उन्हें सामना करना पड़ा, ठीक है। राम ने सीता जी की प्रॉब्लम्स को, मुश्किलों को किस तरह दूर किया, सीता जी को चलते चलते कौन सी मुश्किलें आई। सिर्फ 2 प्रसंग है, दोनों प्रसंगों में अलग अलग चीज बताई है। तो पहला प्रसंग है फुरते निकसी रघुवीर बधु, धरी धीर दे मग में डग द्वे, झलकी भरी बालकनी जलकी, फुट सूखी गे मधुरा धरवे, फिरी बूझती है चलनो अब केत की, परण फुटी किरो कितवे, तीखी लखी अतृत पिया की, अखियां अति चारू चली जल चुए। ठीक है। कहते हैं जिस समय सीता राम जी के साथ महलों से निकली, तो अभी महलों से कुछ ही दूर निकली थी वन के लिए, तो क्या हुआ, उनके माथे पर पसीने की बूंदें झलकने लगी और उनके मधुर होंठ जो थे वो प्यास के कारण सूख गए। फिरी बूझती है चलनो अब केतकी, परण फुटी किरो कितवे। फिर वो अपने प्रियतम से यानी राम जी से पूछने लगी और कितनी दूर चलना है, हमें पत्तों की कुटिया कहाँ बनानी है। क्लियर? आगे है तीखी लखी अतृत पिय की, अखियां अति चारू चली जल चुए। अपनी प्रियतमा की ऐसी दशा देख श्री राम जी की आंखों से आंसू बहने लगे। इज इट क्लियर टू एवरीवन? फर्स्ट प्रसंग क्लियर हो गया। नेक्स्ट है जल को गे लखुन है लरिका परिखो पी छा, गरी के वे ढाठे, पहुंची पतैयो वारी करो, और पाए पखारियो भू भरी ढाठे, तुलसी रघुवीर प्रिया सम जानी के बैठी, विलंब लो कटंग काढ़े, जानकी ना को ने लखियो, पुलको तनु बारी विलोचन बाढ़े। अब इस प्रसंग में तुलसीदास जी क्या कहते हैं कि जब राम जी ने अपनी पत्नी की ऐसी दशा देखी, उनकी आंखों में आंसू आने लगे, तो हुआ क्या, उन्होंने सीता जी को एक छांव, जहां वृक्ष की थोड़ी सी छांव थी वहां बिठा दिया ताकि उनकी प्रिया जो है वो आराम कर सके, सीता जी जो है वो आराम कर सके। ठीक है। और उनके पांव पर लगी हुई धूल मिट्टी को साफ किया और उनसे कांटे निकालने लगे, पांव में चुभे हुए कांटे जो हैं वो निकालने लगे और लक्ष्मण जी को पानी लेने के लिए भेज दिया। क्लियर? आगे कहते हैं और पहुंची पतैयो वारी करो, अरु पाए पकड़ियो बू भरी डांटे। फिर उनका पसीना पहुंचा और उनके पांव जो धूल से भरे हुए पांव थे उन्हें साफ किया। इज इट क्लियर? नेक्स्ट है तुलसी रघुवीर प्रियाशम जानी के बैठी, विलंब लो कटक कांडे, जानकी नाको ने लखियो, पुलको तनु बारी विलोचन बाढ़े। कहते हैं तुलसीदास जी कहते हैं कि फिर उन्होंने अपने सीता जी के पांव से कांटे निकालने शुरू किए।
ठीक है, धीरे धीरे, ताकि उतनी देर सीता जो है वो आराम से बैठ सके, विश्राम कर सके। जानकी ना को ने लखियो पुलको तनु भारी विलोचन बाढ़े। कहते हैं अपने प्रति सीता माता जो है वो राम जी का अपने प्रति प्यार देखकर उनकी आंखों में खुशी के आंसू बहने लगे। क्लियर हो गया? दोनों पैराग्राफ क्लियर हो गए? तो लेट्स मूव फॉर द क्वेश्चन आंसर। आगे चलते हैं। अब गेट रेडी फॉर द आंसर्स। आंसर्स आप दोगे, क्वेश्चंस मैं पूछूंगी। गेट रेडी, ऑनलाइन वाले बच्चे भी एंड ऑफलाइन वाले दोनों ही। ठीक है, एक बार इनसे पूछूंगी, दूसरा क्वेश्चन उनसे। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, नगर से बाहर निकलकर 2 पग चलने के बाद सीता की क्या दशा हुई? यस, वेट, जिसका नाम लूंगी वो जवाब देगा। रेज योर हैंड ओनली। यस अर्जुन बोलो। के बाद सीता जी की ये और उनके पैरों में एक कांटे टूट गए थे और उनके माथे पे कुछ सीने की बूंदें दिखाई दे रही थी। क्लियर हो गया सबको? होंठ जो है वो प्यास के कारण सूख गए। यस सुहाना। यस मैम। नगर से बाहर निकलकर 2 पग चलने के बाद सीता जी के माथे पर पसीने की बूंदें झलकने लग गईं और उनके मधुर होंठ सूख गए, प्यास के कारण सूख गए थे। यस, मैं अब क्या है, पहले आपको मैं एक बात बता दूं। बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, आंसर देते समय क्वेश्चंस का रेफरेंस ही नहीं देते। ठीक है, यहाँ पूछा है नगर से बाहर निकल कर 2 पग चलने के बाद सीता की क्या दशा हुई। बेटा इट्स द क्वेश्चन ऑफ 3 मार्क्स, 3 नंबर का क्वेश्चन है। तो आंसर आप खाली ऐसे नहीं दोगे सीता के होंठ सूख गए और ये हो गया। पहले लिखोगे नगर से बाहर निकलकर 2 पग चलने के बाद, फिर आगे देंगे सीता जी की पैरों में छाले पड़ गए। ठीक है, और माथे पर पसीने की बूंदें झलकने लगी और मधुर ओंठ प्यास के कारण सूख गए। इज इट क्लियर? तब वो कहीं जाके 3 नंबर का आंसर बनता है। इज इट क्लियर टू एवरीवन? आप एक लाइन में आंसर देके काम खत्म कर देते हो, तो आप सोचोगे कि अगर आपने एक लाइन में आंसर दिया तो मैम 3 नंबर पूरे देंगे, तो ये पॉसिबल नहीं है। कीप दिस थिंग इन योर माइंड। First of all, reference the question, then give the answer. Is it clear? पहले अपने क्वेश्चन का रेफरेंस दो, फिर आंसर दो। ऑनलाइन क्लियर है बेटे? यस बच्चे, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब और कितनी दूर चलना है? परण कुटी कहाँ बनाइएगा? किसने किससे पूछा और क्यों? अब इस एक क्वेश्चन में 2 चीजें छुपी हैं, 2 क्वेश्चंस हैं, दोनों के आंसर आपने देने हैं। यस, लास्ट बॉय ऑफ द रो। ये देखो, अब इसने आंसर दिया मैम ये सीता जी ने कहा था श्री राम से, क्यों कहा उसका आंसर, तो मैं नंबर 1 ही दूंगी आंसर को। मैंने आपको बोला फर्स्ट ऑफ ऑल रेफरेंस द क्वेश्चन इन योर आंसर। अपने क्वेश्चन का रेफरेंस दो। क्या है रेफरेंस इसका? अब और कितनी दूर चलना है? परण कुटी कहाँ बनाइएगा? किसने किससे पूछा, क्यों? Sit down. Yes, give the reference. Not at all. पहले आप रेफरेंस दोगे जो लाइन दी है, अब और कितनी दूर, ये कोमास में लिखोगे, इन्वर्टेड कोमास में। फर्स्ट ऑफ ऑल इन्वर्टेड कोमास बिगिन। क्या है? अब और कितनी दूर चलना है? परण कुटी कहाँ बनाइएगा? कोमा क्लोज। ठीक है, उसके आगे है, आगे लिखोगे ये शब्द सीता जी ने राम जी से पूछे और आगे कहा और क्यों? क्योंकि सीता जी चलते चलते बहुत थक गई थी, वो आराम करना चाहती थी। इज इट क्लियर टू एवरीवन? यस, ऑनलाइन वानी, वानी बेटा बोलो।
यस मैम। सुनो, अब और कितनी दूर चलना है कि पर्णकुटी कहाँ बनाएगा, ये सीता माता ने श्री राम से पूछा। और ये उन्होंने इसलिए पूछा क्योंकि वह थक गई थी और उन्हें आराम करना था और उनके पैरों में कांटे चुभ रहे थे। छाले पड़ गए थे, कांटे चुभ रहे थे। इज इट क्लियर टू एवरीवन? ठीक है, अगर इतना पूरा प्रॉपर आंसर लिखोगे देन यू गेट द प्रॉपर नंबर। लास्ट क्लियर है बच्चे? ठीक है, तब 3 नंबर मिलेंगे। अगर क्वेश्चन का रेफरेंस दोगे फिर आंसर दोगे। आप खाली आंसर देना शुरू कर देते हैं, ऐसे लगता है जैसे कुछ अधूरी सी चीज सामने आ रही है, तो टीचर का कभी मन नहीं करता पूरे नंबर देने को। इज इट क्लियर? क्लियर है सबको? नेक्स्ट है, राम ने थकी हुई सीता की क्या सहायता की? आप बताओ। वेरी गुड, राइट आंसर, शाबाश, वेरी गुड। अब नेक्स्ट है ऋषिता, ऑनलाइन वाले बच्चे बोलो बेटा। ऋषिता आंसर। यस मैम। राम जी ने थकी हुई सीता की क्या सहायता? राम जी ने थकी हुई सीता की ये सहायता की कि उन्हें छांव के नीचे बिठाया और लक्ष्मण जी को उनके लिए पानी लेने के लिए भेजा। हाँ, और उनका पसीना पहुंचा और पैरों से कांटे और उनके पैरों में से कांटे पत्थर निकालने शुरू किए। वेरी गुड, राइट आंसर। इतना लिखोगे तो 3 नंबर मिलेंगे बेटे। नेक्स्ट है, दोनों सवैयों के प्रसंगों में अंतर स्पष्ट करो। आपके 2 पद्यांश है, 2 पैराग्राफ हैं, उन दोनों के सवैयों में अंतर, डिफरेंस आपने बताना है कि तुलसीदास ने दोनों पैराग्राफ में क्या क्या बताने की कोशिश की है। ऑफलाइन कौन कौन से बच्चे बताएंगे? लिसन द क्वेश्चन केयरफुली। दोनों सवैयों के प्रसंगों में अंतर स्पष्ट करो। दो पद्यांश दिए हैं, दोनों के अलग अलग उन्होंने वर्णन किया है, तो तुलसीदास जी दोनों प्रसंगों में क्या अंतर बता रहे हैं, क्या बता रहे हैं? यस, एनीबॉडी? ऑनलाइन भवेश, बोलो। दोनों सवैयों का अंतर, दोनों पढ़ी है आपने? यस, भव्या आप बताओ। भव्या, मैम, तुलसीदास ने पहली पंक्ति में उनके महल से निकलने का और वन में चलने का बताया और दूसरे स्वयं में उनके वन में ठहरने का। यस, एक्चुअली क्या है, तुलसीदास जी ने पहले प्रसंग में ये बताया है कि किस तरह महलों में रहने वाली सीता जब महलों से बाहर निकली तो उन्हें किन किन मुश्किलों का सामना करना पड़ा। ठीक है, पहले प्रसंग में यह बताया है यस कि महलों से निकलते समय सीता जी के पांव में छाले पड़ गए। ठीक है, कुछ ही दूर तक चलने में सीता जी के पांव में छाले पड़ गए, माथे पर पसीने की बूंदें झलकने लगी और मधुर ओंठ प्यास के कारण सूख गई। ठीक है, सीता को देखकर राम जी जो थे वो व्याकुल हो गए, परेशान हो गए उनकी ऐसी स्थिति देखकर। पहले प्रसंग में तुलसीदास जी ने ये वर्णन किया है। इज इट क्लियर? और दूसरे प्रसंग में
तुलसीदास जी ने कहा है कि राम जी ने क्या किया, सीता को आराम करने के लिए छांव में बिठाया, क्लियर, और उन्हें क्या किया, पहले छांव में बिठाया, फिर उनके धूल भरे पांव जो है वो साफ किए और लक्ष्मण जी को पानी लेने के लिए भेजा और फिर उनके पैरों से कांटे निकालने लगे ताकि सीता जी कुछ समय आराम कर सकें, ठीक है। और इसमें यह भी बताया है कि अपने प्रति राम जी का प्यार देखकर सीता जो है वो पुलकित हो उठी, खुश हो गई, क्लियर है, खुशी के आंसू उनकी आंखों में झलकने लगे। इज इट क्लियर? दोनों में डिफरेंस है, पहले में राम जी की व्याकुलता शो की है सीता जी के प्रति, और दूसरे में सीता ने राम का प्यार का अनुभव किया है अपने प्रति। इज इट क्लियर? क्लियर टू एवरीवन? यस बेटा, तो ये थे आपके प्रश्न उत्तर। आगे दिया है अनुमान और कल्पना। कहते हैं गर्मियों के दिनों में कच्ची सड़क की तपती धूल में नंगे पांव चलने पर पांव जलते हैं। ऐसी स्थिति में पेड़ की छाया में खड़े होने और पांव धो लेने पर बड़ी राहत मिलती है। ठीक वैसे ही जैसे प्यास लगने पर पानी मिल जाए और भूख लगने पर भोजन। तुम्हें भी किसी एक्सक्यूज मी मैम, 5th आंसर रह गया। अच्छा ओके सॉरी, पहले ये पढ़ लेती हूँ फिर बताती हूँ। तुम्हें भी किसी वस्तु की आवश्यकता हुई होगी और वह कुछ समय के बाद पूरी हो गई होगी। तुम सोचकर लिखो कि आवश्यकता पूरी होने से पहले तक तुम्हारे मन की क्या दशा हुई होगी। तो ये क्वाइट क्लियर है, जब हमें किसी चीज की जरूरत है, मान लो आपको बहुत जोर से प्यास लगी है एंड यू आस्क द क्वेश्चन कि मैम पानी पीने के लिए जाएं, और मैं आपको मना कर दूं, तो उस समय जो आपके मन की स्थिति है वो ये है कि आपको जिस चीज की जरूरत है वो जरूरत की चीज आपको नहीं मिल रही है, तो आपको बहुत सारी मुश्किल का सामना करना पड़ेगा। क्या होगा? प्यास के कारण आपके होंठ सूखने लगेंगे, मन घबराने लगेगा, ठीक है ना। तो ये सारी स्थिति जो है जब समय पर हमें चीज नहीं मिलती है तो क्रिएट होती है, तो हमारे सामने ये मुश्किलें आती हैं। क्लियर है? तो कहते हैं ये तो तुम्हारे मन की दशा जो है, हम लोग उस चीज के लिए व्याकुल हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं। इज इट क्लियर टू एवरीवन? अब इसका 5th क्वेश्चन रह गया था, सॉरी टू से। 5th क्वेश्चन है, पाठ के आधार पर वन के मार्ग का वर्णन अपने शब्दों में करो। पाठ के आधार पर, ऑन द बेस ऑफ लेसन, लेसन के बेस्ड आपको उत्तर देना है। वन का मार्ग कैसा था? तो कौन बताएगा वन का मार्ग कैसा था? लास्ट गर्ल। गुड, आप बताओ। पानी के लिए सूख गए, हाँ। आंसू आ गए, वेरी गुड, राइट आंसर यस। ऑनलाइन वाले बच्चे, यहाँ मैं ले रही हूँ आकृति, आकृति, यस आकृति,
बोलो बेटा। पाठ के आधार पर वन के मार्ग का वर्णन अपने शब्दों में करो। यह आकृति बताने लगे हो? यस मैम। बोलो। मैम कैन यू रिपीट? बोलो बेटा। यस, मैं आपको म्यूट करने लगी हूँ, नेक्स्ट लेने लगी हूँ मैं। जनीशा, 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 जनीशा सोनी 6C। ओके, जनीशा तो नहीं लग रहा है। सुहाना, आप आंसर दो बेटा। वन के मार्ग में बहुत कांटे थे और वहां पीने के लिए पानी भी था। इस कारण सीता जी के पैरों में छाले पड़ गए और उनके मधुर होंठ सूख गए। सीता जी की ये दशा देखकर राम जी की आंखों में पानी आ गया। यहाँ पे ये नहीं पूछा क्या हुआ, यहाँ पे सिंपल पूछा है कि वन का मार्ग कैसा था। तो आपने यहाँ पे सिर्फ वन के मार्ग का वर्णन करना है। तो यहाँ लिखोगे, पाठ के आधार पर वन का मार्ग जो था वो बहुत ही मुश्किल था, कांटों और धूल से भरा हुआ था। रास्ते में वृक्ष कम थे इसलिए छाया नहीं थी। दूसरा, रहने के लिए सुरक्षित स्थान नहीं था, तभी वो पत्तों की कुटिया बनाने की सोच रहे थे ना। और पीने के लिए पानी नहीं था। ये था वन का रास्ता। क्लियर है? क्या बताया मैंने? वन का, ऑनलाइन आप भी ध्यान से सुनो, वन के रास्ता जो था वो बहुत ही कांटों मुश्किलों से भरा हुआ था। वन के रास्ते पर धूल और कांटे थे, ठीक है। रास्ते में छांव नहीं थी, वृक्ष नहीं थे, छांव नहीं थी, पीने के लिए पानी नहीं था और रहने के लिए कोई भी सुरक्षित स्थान नहीं था। इज इट क्लियर? ये था वन का रास्ता। सुहाना, क्लियर हो गया बेटे? यस मैम। क्लियर है बेटा। मैं रास्ते का वर्णन कर रही हूँ, वन का नहीं। जब आप वन के लिए रास्ते में जा रहे थे उसका वर्णन है। तो उस रास्ते पर जब महल से आप शहर से बाहर निकलोगे, उस जगह तक पहुंचने के लिए रास्ते में जो मुश्किलें आई हैं उसका वर्णन बताया गया है। तो वो कैसा था रास्ता? वो रास्ता जो था वो कांटों और धूल मिट्टी से भरा हुआ था। वृक्ष कम थे इसलिए कहीं छाया भी नहीं थी। मुश्किल से राम जी ने छाया में ढूंढकर सीता जी को छाया में बिठाया था, वृक्ष ढूंढकर, ठीक है। और पानी नहीं था इसलिए उन्होंने लक्ष्मण को पानी लेने के लिए भेजा था। अगर साथ में इधर उधर पानी होता तो वो अपने आप पी लेती। क्लियर है? और उसके बाद मैंने आपको बताया, रहने के लिए सुरक्षित स्थान नहीं था। अगर होता तो वो पत्तों की कुटिया कहाँ बनाएंगे, ये प्रश्न ही नहीं पूछते। इज इट क्लियर? तो वन का रास्ता, हमें कविता पढ़ने से ये महसूस हुआ कि वन का रास्ता ऐसा था। इज इट क्लियर? ऑनलाइन बच्चे क्लियर हो गया सबको? यस। तो आगे हमने इस लेसन में से मैंने आपको बोला क्या क्या आ सकता है। एक प्रश्न उत्तर आपको करवा दिए। आगे है पठित पद्यांश। पठित पद्यांश में 2 पैराग्राफ है, दोनों में से कोई भी 4 लाइनें दे दी और प्रश्न पूछ लिए। तो मैं पहले से शुरू करती हूँ। मैं आपसे प्रश्न पूछूंगी, आप जवाब दोगे। जवाब तभी दे पाओगे अगर अर्थ जो है वो क्लियर होगा। कुर्ते निकसी रघुवीर बधू, दरी धीर दे मग में ढक वे, जल की बरी बालकनी जल की, कुड़ तूखी गे मधुरा धर वे, फिर बूझती है चलनो अब केतकी, परण कुटी किरो कितवे, तीखी लखी अत्र पिया की, अखियां अति चारू चली जल चुए। तो सबसे पहले है सीता और राम जी कहाँ के लिए जा रहे थे?
यस, अपना वनवास काटने वन के लिए जा रहे थे। इज इट क्लियर? क्लियर टू एवरीवन? वेरी गुड। नेक्स्ट है, कुछ ही दूर चलने पर सीता जी की क्या दशा हुई? एक मिनट बेटा, सबकी टर्न आएगी। यस, आप बताओ। वेरी गुड, राइट आंसर। यहाँ पे यस, कौन बताएगा ये? हर्षिया, हर्षिया। यस मैम। हाँ जी बेटा, बोलो। मैम किसका मैम, रिपीट करना। कुछ ही दूर चलने पर सीता जी की क्या दशा हुई? सीता जी कुछ ही दूर चलने पर सीता जी थक गई थी, उनके माथे पर पसीना आ गया था और उनके पैर कांटों से भर गए थे। सीता जी बहुत ज्यादा थक गई, उनके माथे पर पसीने की बूंदें झलकने लगी और ओन प्यास के कारण सूख गए। इज इट क्लियर? नेक्स्ट है, सीता जी ने चलते चलते सीता जी ने राम से क्या पूछा? चलते चलते सीता, फर्स्ट बेंच, स्टैंड अप। चलते चलते सीता जी ने राम से क्या पूछा? लास्ट गर्ल, आप बैठ जाओ बेटा। यस, पर्ण कुटी नहीं, पत्तों की कुटिया। पर्ण कुटी का आपने आंसर हिंदी में देना है। पत्तों की कुटिया कहाँ बनानी है? क्लियर हो गया? यस, यहाँ चिन्मय गिव मी द आंसर। यस बेटा, कौन देगा? रेज योर हैंड। भव्या, आप बताओ। यस मैम, यस मैम। चिन्मय, आपने पहले बोला नहीं बेटा। पूछा कि और कितनी देर तक चलना? यस मैम। भव्या, अपने आप को म्यूट कर लो बेटा। आप चिन्मय बोलो आंसर। मैम प्लीज अगेन एक बारी मैम रिपीट कर दो। चिन्मय बोलो। मैम एक बार फिर से रिपीट कर दो। मैंने पूछा सॉरी, सीता चलते चलते सीता जी ने राम से क्या पूछा? आधुनिक विज्ञान का रवैया कैसा है? चलते चलते सीता जी ने राम जी से पूछा कि अभी और कितना चलना है? पत्तों की आधुनिक विज्ञान का रवैया कैसा है? कुटिया कहाँ में निर्माण करने का, यस। प्रकृति को जीतने का। यस, नेक्स्ट है बच्चे, ये था आपका पठित गद्यांश। आगे ये भी राम जी की आंखों में आंसू क्यों आ गए? ऑफलाइन अर्जुन नहीं। यस, बाकी बच्चे, राम जी की आंखों में आंसू क्यों आ गए? आप बताओ, आपने पहले भी नहीं आंसर दिया। वेरी बैड, आप ढंग से सुन नहीं रहे हो बच्चे। बताओ। वेरी गुड, राइट आंसर। यस, यहाँ बताएगा मुझे ऋषिता। ऋषिता, गिव मी द यस आंसर। मैम।
राम जी की यस मैम, सीता जी की इतनी बुरी दशा देखकर राम जी की आंखों में आंसू आ गए। यस, सीता जी की ऐसी दशा देखकर राम जी की आंखों में आंसू आ गए। क्लियर, वेरी गुड। नेक्स्ट है बच्चे पैराग्राफ। जल को लखुन है लरिको परख्यो पी छा गरीक वे डाठे पोछी पसैयो वारी करो अरुपाऊ परख्यू भू भरी डाठे तुलसी रघुवीर प्रिया शम जानी के बैठे बिलम लोक कंठ काढ़े जानकी ना को न लखियो पुलको तनु बारी विलोचन बाढ़े। अब यहाँ पे मैं पहला क्वेश्चन पूछूंगी, जल लेने कौन गया? आप बताओ। यस, जल लेने लक्ष्मण जी गए। अब नेक्स्ट है, छांव में सीता जी को छांव में बिठाकर राम जी ने क्या किया? सेकंड वन, यस यस, छांव में बिठाकर सीता जी को छांव में बिठाकर राम जी ने लक्ष्मण को पानी लेने भेजा और सीता जी के धूल भरे पांव साफ किए और कांटे निकालने शुरू किए। क्लियर, वेरी गुड, राइट आंसर। आगे है, तुलसी रघुवीर प्रियाशन जानी के बैठी बिलम लोग कांटे जानकी नाको ने लखियो पुलको तनु बारी विलोचन भाड़े। अब सीता जी की आंखों में खुशी के आंसू क्यों आ गए? अब मैं ऑनलाइन पूछती हूँ, ये हर्षिया है। हर्षिया, यस मैम। बोलो, सीता मैम जी यस, की आंखों में राम खुशी के आंसू क्यों आए? राम जी का उनके प्रति प्रेम देखकर उनकी आंखों में आंसू झलकने लगे। सीता अपने प्रति राम जी का प्यार देखकर सीता जी की आंखों में आंसू आ गए। इज इट क्लियर? यस, तो ये थे आपके दो पैराग्राफ। इस तरह क्वेश्चन आ सकते हैं। सेकेंड लास्ट क्वेश्चन मैं पूछ रही हूँ। यस, आप बताओ। सेकेंड लास्ट बॉय, स्टैंड अप। आप बताओ बच्चे, प्रस्तुत, आप बैठ जाओ बच्चे। सेकेंड लास्ट बोला मैंने। यस, आप बताओ कि प्रस्तुत पद्यांश किस कविता से लिया गया है? यस, एक बात मैं आपको समझाने लगी हूँ। वाइल यू आर राइटिंग द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, आपने इस तरह लिखना है, प्रस्तुत पद्यांश 1 के मार्क में कोमास में आना है। ठीक है, इसमें पहले भी कोमा लगेगा, अंत में भी कोमा लगेगा। क्लियर? इसको कोमा को क्या बोलते हैं हिंदी में? अल्प विराम। क्लियर है? तो पहले भी इन्वर्टेड कोमास में ये आएगा, जिससे ये क्लियर होगा। क्लियर? यस होगा। तो आपने ये बेटा इस तरह करना है। आगे हम आएंगे एक्सरसाइज पर। और कविता के रचयिता कौन थे? अर्चिता, तुलसीदास जी। यस, नेक्स्ट है भाषा की बात। बेटा एक्सरसाइज निकालो, एक्सरसाइज निकालो बुक में। भाषा की बात लखी क्या होता है? देखकर। अपनी भाषा में जहां शब्द के पीछे छोटी की मात्रा आती है, उसका मीनिंग हिंदी में कर होता है। यहाँ पे लिखा है लखी, यानी के देख कर। आगे है पोंछी, पोंछ कर। ठीक है, धरी, ध के पीछे र को छोटी की मात्रा है, तो क्या है? रख कर। क्लियर? आगे है जानी, जानकर। क्लियर? तो आगे है, ऊपर लिखे शब्दों और उनके अर्थों को ध्यान से देखो। हिंदी में जिस उद्देश्य के लिए हम क्रिया में कर जोड़ते हैं, उसके लिए अवधि में छोटी ई की मात्रा लगती है। का जोड़ा अवधि में बैठी, यानी कि हिंदी में बैठ कर। इज इट क्लियर? आगे है, तुम्हारी भाषा में बोली में क्या होता है? अपनी भाषा को 6
शब्द लिखो, उन्हें ध्यान से देखो और कक्षा में बताओ। तो बेटा हमने हिंदी कर रहे हैं, हिंदी भाषा में हमारे ई से क्या होता है, कर। क्लियर? अवधि में जो छोटी की मात्रा लगती है हिंदी में कर होता है। तो बैठी बैठ कर, सोई सो कर। इज इट क्लियर? नेक्स्ट है मिट्टी का गहरा अंधकार डूबा है, उसमें एक बीज डूबा है। जब हम किसी बात को कविता में कहते हैं तो क्या, तो वाक्य के शब्दों के क्रम में बदलाव आता है। जैसे छांव ग्रीक है डांटे को गद्य में कैसे लिखा जाता है, छांव में एक घड़ी खड़ा होकर। उदाहरण के आधार पर नीचे दिए गए कविता की पंक्तियों को गद्य के शब्द क्रम में लिखो। ये पद्यांश है, पद्यांश दिया हुआ है, आपने इसको, ठीक है, गद्य, इसका गद्य रूप लिखना है। शब्द दिए हैं, लाइनें दी हैं। तो पहला है पुरते निकसी रघुवीर वधु। इस लाइन का आशय स्पष्ट करो, अर्थ बताओ, या आप इसको गद्य रूपक में लिखो। कौन लिखेगा? यस, कौन बताएगा? पुरते निकसी रघुवीर, ये आपने अपनी नोटबुक के ऊपर ये लेसन करना है और पीडीएफ मुझे भेजना है। क्लियर?